अस्सलाम वालेकुम गाइस, नॉलेज विद ज़ैर खान में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जी तो फिर गाइस, आज मैं आपको केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल बुक के हवाले से बताऊंगा केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल बुक को कैसे बनाना है, इसकी प्रैक्टिकल बुक को कैसे सॉल्व करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी हो, प्रेजेंटेशन को करने का तरीका क्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर कीजिएगा। सबसे पहले तो हम 9 क्लास के चैप्टर की तरफ चलते हैं, 9 क्लास की को प्रैक्टिकल्स की तरफ चलते हैं। कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं 9 क्लास में, तो फिर ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल नंबर 1 की तरफ चले जाता हूँ। 1 चैप्टर के 1.1 जैसे मैथ्स की तरफ होते थे 1.1, 1.2, 1.3। कंप्यूटर में और फिजिक्स में भी यही सिस्टम चलता है, केमिस्ट्री में भी यही चलेगा। कोई टेंशन वाली नहीं है, ईजी है, बहुत ईजी है। या आपको मैं प्रैक्टिकल 1 से ही समझा देता हूँ। ये यहाँ पे यूँ प्रैक्टिकल लिखा होता है, ये ऑपरेटर्स होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, ये प्रोसीजर होता है। प्रिकॉशन जो है वो यहाँ पे होती हैं। रिजल्ट भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें वो आपके ऊपर है। रिजल्ट लिखना है तो वो लिख लें, नहीं लिखना है तो ना लिखें, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रिकॉशन मस्ट अगर लिखी होंगी तो लाजमी लिखनी है, नहीं लिखी होंगी तो थोड़ी बहुत बेशक अपने से लिख लीजिएगा, लेकिन लिखनी है। अब आपको प्रेजेंटेशन का तरीका मैं बता देता हूँ। पहले डायग्राम इसमें लिखनी होती है, जैसे हम वैसे लिखते हैं उसी तरह से लिखनी है। ये इसी तरह से जैसे हम 9th में पहले आपको याद है 9th में आपने किस तरह से करनी है डायग्राम। जैसे हम पहले होते थे 6-7 में डायग्राम्स होती थी, डायग्राम्स को मेंशन करते थे, वैसे ही हमने डायग्राम को इस तरह से मेंशन कर देना है। हर चीज़ को मेंशन करना है, ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है। जैसे ये है, ये आयरन फिलिंग इसके ऊपर लिखा है, ये मैग्नेट है, इसका मैग्नेट को मेंशन कर दिया हुआ है। इसी तरह से लिखना है। अच्छा जी, ये कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है 1.1 प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 1.1 है, ये एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1.1। प्रैक्टिकल का नेम लिख दिया यहाँ पे यूँ, अपरेटस लिख दिया। अपरेटस ये यहाँ पे लिखे होते हैं, ये अपरेटस रेड कलर में ये लिखने हैं। और प्रैक्टिकल बुक जब भी आपने लेनी है ना, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कंप्यूटर की प्रैक्टिकल बुक जब मैं बना रहा था तब मैंने आपको बताया था किसी अच्छे ब्रांड की लेनी है, कोई लोकल ब्रांड ना लें। अच्छे ब्रांड की लें, कोशिश करें खुद बनाएं, बनी बनाए ना लें। ये ऐसे करना है। केमिकल्स इसी तरह से करनी है। प्रोसीजर को करने का तरीका कई लोग पूछते हैं, प्रोसीजर कैसे करना है, लिखना कैसे है, तो ये इस तरह से है। यहाँ पे टेक स्मॉल अमाउंट है तो ये इस तरह से लिखना है, फर्स्ट वी टुक स्मॉल अमाउंट ऑफ। जब आपने कर लिया तो ये इस तरह से लिखना है, फर्स्ट वी टुक, थर्ड फॉर्म में लिख लेना है। ये इसी तरह से आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप बेशक देख सकते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसी तरह से आपने लिखना है। ये इसी तरह से सारा लिखना है। अब जैसे ये है 5.2, ये भी ऐसे ही है। प्रैक्टिकल बुक की प्रेजेंटेशन आपने अच्छी, आपने जब भी यूज़ करना है ना तो बॉल पॉइंट यूज़ करना है। इंक पेन अगर यूज़ करना है तो लाइट हो, ज़्यादा तेज़ ना हो, इंक ना फेंके। मार्कर यूज़ करना है, लाइट हो, जैसे डॉलर हो गया, अच्छे ब्रांड का हो गया, वो लेना है। पॉइंटर से भी आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं, हेडिंग आपने लाजमी देनी है, उससे प्रेजेंटेशन आपकी और अच्छी आती है। ये आप देख सकते हैं, ये 5.5 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। ये अक्सर आ जाता है, इसको लाजमी करना है आपने। अब जैसे ये वाला है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने लाजमी याद करके जाना है। प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने का तरीका क्या होता है ये भी आपने सारा तैयार करना है। ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेट नेफ्थलीन फ्रॉम द गिवन मिक्सचर ऑफ स्टैंड एंड नेफ्थलीन बाय सब्लिमेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी याद करना है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं डायरेक्ट आपको 10th के प्रैक्टिकल्स की तरफ ले जाता हूँ। अब ये वाले भी हैं, ये वाले जैसे देख लें, ये वाले ये भी इंपॉर्टेंट है। 10th के प्रैक्टिकल जाने से पहले मैं ये ज़रा बता दूँ, ये वाले आपने करने, ये 3-4 हैं, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें बस जो है ना एक एक सोल्यूशन जो है ना वो चेंज किया हुआ है, बाकी सारा सेम है। ये देख लें, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर 250 cm क्यूब ऑफ 0.1 HCl सोल्यूशन, ये देख सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट है, लाजमी करने हैं। अब जैसे ये है, मैंने इसमें डार्क मार्कर यूज़ कर लिया था, मेरी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन है ना थोड़ी ख़राब आई है, तो इसी वजह से लाइट मार्कर आपने कोशिश कीजिए लाइट मार्कर यूज़ करें। और मैंने बॉल पॉइंट से लिखा है और
बॉल पॉइंट से प्रेजेंटेशन अच्छी आती है, लिखाई अच्छी आती है, इंक पेन से इतनी नहीं अच्छी आती है। अगर आप इंक पेन से अच्छा लिखते हैं तो फिर लिख लें, नहीं तो फिर बॉल पॉइंट से ही लिखें। ये देखें, प्रिपेयर प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स फ्रॉम द गिवन इम्प्योर सैंपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, ये हमेशा आता है, आपने इसको लाजमी करके जाना है। 9th के प्रैक्टिकल में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, इसके बारे से वो लाजमी पूछेगा। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोस्ट्रेट दैट मिसिबल लिक्विड डिजोल्व इन ईच अदर एंड इमिसिबल लिक्विड डू नॉट। डेमोस्ट्रेट दैट टेम्परेचर अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। ये हमें 2 साल पहले आया था ये लाहौर बोर्ड में, ये लाजमी आपने करके जाना है। अब जैसे ये देख सकते हैं, डेमोस्ट्रेट द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट गिवन सॉल्यूशंस। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बल्ब्स के वाले से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी याद करके जाना है। अब मैं आपको डायरेक्ट 10th के प्रैक्टिकल की तरफ ले जाता हूँ। 10th के प्रैक्टिकल थोड़े से टफ होंगे, इनको कर लेना लाजमी, क्योंकि इनमें से 10th में से ज़्यादा आते हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, टेंथ के प्रैक्टिकल्स की तरफ हम आ जाते हैं यहाँ से। ये 10.1 है। 10.1 भी बहुत इजी है, इसको भी ऐसे ही करना है जैसे पिछले किए हैं। इसके करने का तरीका भी बहुत आसान है, सिंपल है। अगर आपने मज़ीद इसके ऊपर करना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके हवाले से ये वाला जो है टेंथ के ये जो प्रैक्टिकल है मेन वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक ये 10.2 और 10.1 बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 10.3 ना करें, 4 भी ना करें। 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करके जाएं। 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 वाला अक्सर आ जाता है, ये भी लाजमी करके जाएं। 10.7 में क्लासीफाई सब्सटेंसेस एज एसिड, बेसिक और न्यूट्रल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लाजमी करके जाएं। आइडेंटिफाई एल्डिहाइड यूजिंग फेलिंग्स ट्यूब्स एंड टॉलरेंस टेस्ट, ये लाजमी करके जाना है। फेलिंग्स एंड टॉलरेंस, ये इसकी डेफिनेशन भी आप याद करके जाइएगा, ये इसके बारे से पूछ लेगा। फेलिंग टेस्ट क्या होता है उसके वाले से आप बताएं, टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है वो उसके वाले से आप बताएं। वो आपसे इस तरह से पूछ सकता है वाइवा में। वाइवा आपने लाजमी तैयार करके जाना है, वाइवा बहुत बार पूछ लेते हैं वो फेलिंग्स और टॉलरेंस टेस्ट के। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिनिट्रोफाइल हाइड्रोजाइन टेस्ट, ये इसके वाले से भी पूछ लेगा कि ये क्या टेस्ट है, इसके करने का तरीका क्या है, आपसे पूछ लेगा। प्रेटस और केमिकल्स, हर प्रैक्टिकल के जो है प्रेटस और केमिकल्स भी आपने लाजमी तैयार करके जाना है, ताकि वो उससे पूछ ले तो फिर आप लाजमी उसको बता दें। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, इसको लाजमी करके जाना है। देन हमारे पास आ रहा है आइडेंटिफाई फिनाइल यूजिंग फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये वाला लाजमी करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी करके जाना है। आगे ये वाला नहीं इंपॉर्टेंट है इतना, जौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला डेमोस्ट्रेट ऑफ द सॉफ्टनिंग वाटर बाय रिमूवल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस फ्रॉम हार्ड वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी करके जाना है। इसके फार्मूलाज आपने केमिकल इक्वेशन जो है याद कर लेनी है, इसके वाले से भी वो पूछ लेता है कि वो ये इसकी केमिकल इक्वेशन आप बता दें। यहाँ तक हमारे आप प्रैक्टिकल ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस तरह की मोर अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। फिजिक्स की प्रैक्टिकल बुक मैं नेक्स्ट में बताऊंगा, उम्मीद है कि आपको वो भी अच्छी लगेगी। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी आगाह करें। शुक्रिया।